नोएडा में काम करने आए गुलशन और रजत के साथ एक घटना घटती है। आइए जानते हैं वो घटना क्या थी। जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित चैनल ट्रू स्टोरी में आपके सामने लेके आया हूँ एक सच्ची कहानी। ये कहानी 2010 नोएडा शहर की है। यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और भी ना जाने कहाँ कहाँ से लोग काम करने के लिए आते हैं। ऐसे ही वहाँ दो लड़के रहते हैं, गुलशन और रजत। अपना किराए का मकान लेके रहते हैं और अपना काम करते हैं। एक दिन गुलशन अपने काम से लौट रहा होता है तो उसके पास एक पेपर उड़ के आता है। वो जैसे ही उस पेपर को उठाता है तो वो एक लॉटरी का आधा जला हुआ टिकट होता है। तो वो उसको गौर से देखता है। ना जाने उसके मन में क्या आता है, वो उस टिकट को फोल्ड करता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसको पड़ोस की छत पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो अपने घर पे पहुंचता है और अपने दोस्त रजत को बोलता है, अरे कितने लोग रहने के लिए आए हैं, कौन कौन है उनमें? तो बोलता है, कौन से लोग, कहाँ रहने आए हैं? अरे बोला, अपने पड़ोस में छत पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उधर कोई रहने नहीं आया? रजत बोलता है, कोई रहने नहीं आया, तेरा वहम होगा। बोलता है, हाँ शायद मेरा वहम होगा। बोलता है, जल्दी से खाना बनाओ और सुबह जल्दी काम पे जाना है। तो गुलशन अपने आप में बड़बड़ाता है और बोलता है, शायद मेरा वहम होगा। तो दोनों खाना बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन रजत सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे चला जाता है और गुलशन को थोड़ी अपनी तबीयत सही नहीं लगती। तो वो बोलता है कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। तो वो घर पे ही रुक जाता है। गुलशन दवाई खाता है और चद्दर ओढ़ के सो जाता है। जैसे ही शाम को उठता है तो उसको लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो वो सोचता है, आज छुट्टी तो हो ही गई, क्यों ना कपड़े धो लूं। वो जैसे ही कपड़े धोने के लिए उठाता है और उनकी पॉकेट वगैरह चेक करने लगता है। वो जैसे ही पॉकेट चेक करता है तो उसको रात वाली टिकट मिलती नहीं है। तो बोलता है कि टिकट कहाँ गई। वो यहाँ वहाँ ढूंढता है दूसरे कपड़ों में भी। तो फिर वो सोचता है कि चलो जाने दो, पहले कपड़े धो लेता हूँ, बाद में देखेंगे। वो कपड़े धोता है और उनको सुखाने के लिए छत पे जाता है। जैसे ही वो छत पे पहुंचता है तो पड़ोस की छत पे वही रात वाला आदमी खड़ा होता है। तो वो उसको देखते ही मुस्कुराता है। बोलता है, मुझे लगा था मेरा वहम नहीं हो सकता, कोई तो रहता है वहां पे। मेरा नाम गुलशन है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो? तो वो आदमी कोई रिप्लाई नहीं करता, बड़ी कुटिल सी स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता रहता है। गुलशन को बड़ा बुरा लगता है। गुलशन कपड़े सुखाता है और अपने घर की तरफ वापस आते आते बड़बड़ाता है। बड़ा घमंडी किस्म का आदमी है, बात ही नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं करता। वो अपने रूम में आता है और चादर ओढ़ के सो जाता है। जब रात को रजत आता है तो उसे जगाता है। तो वो रजत से पूछता है, तुमने पड़ोस की छत पे वो आदमी देखा? तो बोलता है, कौन सा आदमी? बोला, मैंने आज शाम को कपड़े सुखाने गया था तो मैंने उस आदमी को फिर देखा। अरे बोलता, कौन सा आदमी? अरे बोला, मैंने उसको बोला कि मेरा नाम गुलशन है, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है? अरे घमंडी आदमी ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं किया। रजत गुलशन को बोलता है, अरे तू पागल पागल तो नहीं हो गया, कैसी बातें करता है, कोई नहीं रहता वहां पे। अभी मैं उसी घर की तरफ से आया हूँ। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है वहां पे और इतनी धूल जमी हुई है जैसे बरसों से किसी ने उस ताले को खोला ना हो। और तुम वही पागलों जैसी बातें करते हो। चलो जल्दी से खाना बनाते हैं और सोते हैं, सुबह फिर काम पे जाना है। गुलशन फिर बड़बड़ाता है अपना और चुपचाप खाना बनाते हैं और सोने लगते हैं। और गुलशन सोचता है कि मैं सुबह जाते जाते वो घर को देखूंगा जरूर। गुलशन रात को उठकर छत पे फिर जाता है उस आदमी को देखने के लिए। तो उसको वही टिकट आधी जली हुई छत पे मिलती है। तो वो फिर टिकट को उठा के ले आता है और आकर सो जाता है। तो जैसे ही वो सुबह उठते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं तो गुलशन उस घर की तरफ से गुजरता है। तो वहां देखता है और एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है और उसपे बहुत सारी धूल है, जैसे वो ताला बहुत टाइम से खुला ही ना हो। तो सोचता है कि चलो शाम को आके पता करूंगा कि यहाँ पे कौन रहता है। जब गुलशन शाम को वापस आता है तो आस पड़ोस में पूछता है कि यहाँ कौन रहता है। तो सब बोलते हैं मालूम नहीं है, क्योंकि सब लोग नए होते हैं, जैसे गुलशन और रजत वहाँ नए होते हैं। तो एक दो चार घर छोड़ के एक और घर होता है, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी घर के बाहर बैठे होते हैं। तो गुलशन उनके पास जाता है। बोलता है, चचा उस मकान में कौन रहता है? चचा बोलते हैं कि पहले इस घर में दो भाई और उनकी बीवियां रहती थी और एक नौकर था उनका, सतेंद्र। 5 लोग रहा करते थे।
नौकर बेचारा लंगड़ा था, तो उसको ये लोग बहुत तंग करते थे। वो बेचारा बार बार मुझसे बोलता था कि चाचा मुझे कहीं और काम पे लगवा दो। तो मैंने ही उसको एक दूसरी जगह काम पे लगवाया था, क्योंकि ये लोग उसको पैसे भी बराबर से नहीं देते थे। फिर पता चला उस नौकर की लॉटरी लग गई। तो उसके बाद वो नौकर कभी नजर नहीं आया, और जो इस घर में रहते थे वो भी कभी नजर नहीं आए। तो गुलशन बोलता है, चाचा आपके पास उनकी कोई फोटो होगी? तो चाचा बोलते हैं हाँ, क्योंकि सतेंद्र पहले हमारे पास ही काम करता था। मेरे पिताजी को बिजनेस में लॉस हो गया था, इसीलिए हमने उसे काम से निकाल दिया था। फिर वो इनके यहाँ पे काम करने लगा था। तो फोटो तो है उसकी। चाचा अंदर जाते हैं, एक फोटोग्राफ लेके आते हैं। तो गुलशन जैसे ही फोटो देखता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। इतने में रजत उसको ढूंढते हुए वहां पे आता है, तो देखता है गुलशन बेहोश हो गया है। तो वो गुलशन को उठाता है और घर लेके जाता है। जैसे ही घर लेके जाता है, जब गुलशन को होश आता है तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गए? तो गुलशन बोलता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। गुलशन घर से बाहर निकलता है और पड़ोस की छत पे चला जाता है। जैसे ही वो छत पे जाता है तो वो आदमी वहीं पे होता है। तो वो गुलशन की तरफ बड़े गुस्से में देखता है और गुलशन को आके पकड़ने लगता है। तो गुलशन उसको बोलता है, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये लॉटरी का आधा जला हुआ टिकट भी है। मगर वो उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, देखो मैं ये टिकट आपको दे दूंगा और आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो वो आदमी उसको छोड़ देता है। तो फिर गुलशन उसको पूछता है, क्या हुआ था आपके साथ? तो फिर वो बताने लगता है, मैं इनके घर पे काम करता था और मैं लंगड़ा था, तो ये उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते थे, मुझे बहुत तंग करते थे और मुझे आधी पगार भी नहीं देते थे। मैं बहुत परेशान था और इन लोगों के दिल में कोई दया भाव कुछ नहीं था। तो मैंने तंग आकर इनके घर से काम छोड़ दिया और दूसरी जगह काम करने लगा। एक दिन मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा, तो वो लॉटरी मुझे लग गई 25 लाख रुपए की। तो ये बात इन लोगों को पता चल गई। इन लोगों ने एक दिन मुझे बड़े प्यार से घर पे बुलाया और बड़ी प्यारी बातें करने लगे। और फिर इन्होंने बातें करते हुए मुझे कहा कि हमने सुना है तुझे 25 लाख की लॉटरी लगी सतेंद्र। तो मैंने बोला हाँ, मैं भी खुश था। तो इन लोगों ने मुझे कहा, तुम 25 लाख रुपए का क्या करोगे? वो 25 लाख रुपए वाली लॉटरी हमें दे दो, हम 25 लाख रुपए संभाल के रखेंगे, तुम क्या करोगे इतने पैसे का? तो मैं समझ गया आपने मुझसे 25 लाख रुपए छीनने के लिए बुलाया है। मैं भी सोचूं कि आप लोग इतने प्यार से बात कैसे करने लगे। तो उन दोनों भाइयों ने मुझे पकड़ लिया और उनकी बीवियों ने मुझे चाकुओं से गोद दिया, मेरे हाथ पैर सीने और टांगों पे चाकू मारे, और फिर इन लोगों ने यहीं आंगन में मुझे दफन कर दिया। तब से मेरी आत्मा और टिकट यहीं पे है। एक दिन मैंने अपना बदला लेने के लिए इनको आग में जलाकर मार दिया। अपना बदला तो ले लिया, मगर मेरी आत्मा यहीं रह गई। तो गुलशन बोलता है कि मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं। वो उस घर में उतरता है और आंगन में खोदना शुरू करता है, मगर वो अकेले कितना खोदता। तो वो बाहर आता है और अपने दोस्त रजत को उठा के लेके आता है, बोलता कि आप मेरी मदद कर, एक काम है। तो बोलता है, रात को कौन सा काम है? तो बोलता है कि जल्दी चल। वो लेके आता है और उसको साथ में लगाता है कि खड्डा खोदने के लिए। वो बोलता है कि किसी के घर में क्या खड्डा खुदवाने लगा है रात में, कोई आएगा सोचेगा। बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और तुम खड्डा खोदो। तो दोनों मिलके खड्डा खोदते हैं। तो जैसे ही कंकाल बाहर आता है, रजत देख के एकदम डर जाता है और वो भाग के घर चला जाता है। मगर गुलशन उस कंकाल को निकालता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। इस तरह से गुलशन सतेंद्र की आत्मा को शांति दिलाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच सके। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी हो और आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।